नमस्कार दोस्तों, आपका इस नए ब्लॉग में स्वागत है। बैठे बैठे क्या करें, करना था कुछ काम। दोस्तों, काम तो नहीं कर रहा हूँ, पर मैंने सोचा क्यों ना आज मैं फ्री हूँ और आज संडे भी है। मैंने सोचा कि क्यों ना दिल्ली में ही ऐसी जगह घूमने जाया जाए जहाँ पर एंजॉयमेंट के साथ साथ लोगों को भी उसके बारे में बता सकूं। तब इंटरनेट पर सर्च करने के बाद मुझे पंजाबी बाग में बहुत ही शानदार जगह का पता चला और वह है भारत दर्शन पार्क। और फिर क्या था, मैं और मेरा दोस्त निकल चुके पंजाबी बाग के उस भारत दर्शन पार्क को देखने के लिए, जिसके लिए मैं काफी एक्साइटेड था। हम सबसे पहले नेताजी सुभाष पैलेस मेट्रो स्टेशन पहुंचे। वहां से हमने पिंक लाइन से मेट्रो पकड़ी और वह सीधी पंजाबी बाग वेस्ट पहुंची। पंजाबी बाग पहुंचने के बाद पहले हमने सोचा कि ऑटो या रिक्शा से पार्क पहुंचा जाए, लेकिन मेट्रो से 500 से 700 मीटर ही था। तो हम घूमते हुए मौसम का लुत्फ उठाते हुए पार्क की ओर बढ़ चले और पहुंच जाते हैं भारत दर्शन पार्क। तो दोस्तों, हम पहुंच गए हैं भारत दर्शन पार्क। यहाँ आप भी मेट्रो के जरिए आसानी से पहुंच सकते हैं। भारत दर्शन पार्क पहुंचते ही सबसे पहले हमने अंदर जाने के लिए टिकट ली। टिकट कितने की है यह हम आपको इस ब्लॉग के लास्ट में बताएंगे। तब तक आप हमारा ब्लॉग जरूर देखिए। पार्क में देश के प्रमुख 22 मॉन्यूमेंट्स बनाए गए हैं, जो कि पूरी तरह से कबाड़ से बने हैं। पूरे देश के फेमस मंदिर या टूरिस्ट प्लेस को इस भारत दर्शन में शामिल किया गया है। भारत दर्शन पार्क के गेट से अंदर आते ही सबसे पहले हमें शेर का एक स्टैचू दिखाई देता है। पूरी तरह से लोहे या कबाड़ की वस्तुओं से बना हुआ था। उसे देखकर ही हमारे अंदर का एक्साइटमेंट और भी अधिक बढ़ गया। और फिर हमने यहीं पर एक बोर्ड देखा, जिस पर उद्घाटनकर्ता गृह मंत्री अमित शाह का नाम लिखा था। इस बात से मैं यह तो समझ गया था कि इस पार्क को अभी कुछ साल पहले ही बनाया गया है। खैर, इन बातों को छोड़िए, हम जिसके लिए आए हैं वह काम करते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमें दिखा हिंदुस्तान का प्रवेश द्वार, यानी कि गेटवे ऑफ इंडिया। वैसे तो रियल में मुंबई में है, लेकिन कलाकारों की मेहनत से बिल्कुल हूबहू वैसा ही डिजाइन कबाड़ की वस्तुओं से बनाया गया है, जो वाकई आकर्षक लगता है। और उसकी जानकारी के लिए उसका बोर्ड भी लगाया गया है, ताकि लोग उसके बारे में समझ सकें कि यह जो यहाँ पर बना है वह रियल में कहाँ पर मौजूद है और इसकी खासियत क्या है। गेटवे ऑफ इंडिया से हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक बड़ा सा शानदार वृक्ष बना हुआ है। दूर से देखने पर मुझे समझ ही नहीं आया कि यह आखिर क्या है, लेकिन जैसे हम करीब पहुंचे तो हमें पता चला कि यह तो वट वृक्ष है, जिसे हम आमतौर पर बरगद का पेड़ भी कहते हैं, जिसकी हिंदू धर्म में पूजा की जाती है। वट वृक्ष वट वृक्ष के बाद हम पहुंच जाते हैं जयपुर के सुप्रसिद्ध स्मारक हवा महल। अरे अरे रुको भाई, हम जयपुर में ही जा रहे हैं हवा महल देखने। वो तो इसी भारत दर्शन पार्क में ही मौजूद है। कारीगरों की मेहनत का नतीजा यहाँ पर साफ दिखता है कि उन्होंने कबाड़ में हवा महल को शानदार तरीके से बनाया, जो उसे ओरिजिनल स्मारक की याद दिलाता है। गुलाबी नगर के हवा महल की हवा खाने के बाद हम पहुंचते हैं गोल गुम्बद को देखने के लिए, जो इस्लामी वास्तुकला का एक अनूठा उदाहरण है, जो देश का सबसे बड़ा गुम्बद माना जाता है और यह रियल में कर्नाटक के विजयपुरा में स्थित है। इसके बाद मैं और मेरा दोस्त दोनों चलते हैं इसी पार्क में मौजूद कुतुब मीनार को देखने के लिए। वैसे आप सब जानते होंगे कि कुतुब मीनार दिल्ली में ही मौजूद है, जिसे देखने के लिए देश दुनिया से लोग आते हैं। उसे भी इस भारत दर्शन पार्क में बहुत ही शानदार तरीके से बनाया गया है, जिसे देखकर आप अचंभित हो जाएंगे और आपको लगेगा कि शायद मैं उसी प्राचीन स्मारक को साक्षात देख रहा हूँ। इसी कुतुब मीनार के आसपास अगर देखा जाए तो काफी सेल्फी पॉइंट बने हुए हैं, जहां पर लोग सेल्फियां ले रहे थे। हमने भी यहाँ पर फोटो क्लिक कराई और बाकी लोग भी यहाँ पर फोटो क्लिक करा रहे थे, सेल्फियां ले रहे थे और एंजॉय कर रहे थे।
अब हम दिल्ली से सीधे बिहार चलते हैं। अरे रुको रुको भाई, मैं बिहार नहीं जा रहा हूँ। बिहार बिहार के सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय नालंदा की हूबहू आकृति यानी उसकी मॉन्यूमेंट्स को देखने के लिए उसके नजदीक जा रहा हूँ, जो रियलिटी में बिहार के नालंदा में स्थित है, मगर उसकी आकृति को यहाँ पर बनाया गया है जो बेहद ही सुंदर है। यहाँ से हम मीनाक्षी मंदिर को देखते हैं जो मदुरई में मौजूद है, जो द्रविड़ वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण है। मंदिर का पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व है और इसमें इतना ही नहीं, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपको प्रसिद्ध मंदिरों और विरासत स्मारकों के साथ भारत की विविध संस्कृति और विरासत दिखाई देगी, जो हमें भी दिखाई दे रही थी। जो विविधता में एकता की थीम पर आधारित इस पार्क में पॉपुलर इंडियन मॉन्यूमेंट्स की रेप्लिका को दर्शाता है। इसमें मीनाक्षी मंदिर, बद्रीनाथ मंदिर, द्वारकाधीश मंदिर, दीप स्तंभ, रामेश्वरम मंदिर, जगन्नाथपुरी मंदिर आदि को बड़े ही सुंदर तरीके से बनाया गया है। इन मंदिरों के मॉन्यूमेंट इन मंदिरों के मॉन्यूमेंट्स देखने के बाद हम पहुंचते हैं महावत पैलेस देखने के लिए, जिसका मूल स्थान तो गुजरात का जूनागढ़ है, लेकिन उसे बहुत ही शानदार तरीके से दिल्ली के इस पार्क में बनाया गया है। ये 19वीं सदी का एक मकबरा है। अब हम यहाँ से पहुँचते हैं सांची स्तूप देखने के लिए, जो वास्तविकता में तो मध्य प्रदेश के सांची टाउन में स्थित है, लेकिन उसकी झलक इस स्मारक में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। सांची भारत के सबसे बेहतरीन संरक्षित बौद्ध स्थलों में से एक है। इसी बीच मैं और मेरे दोस्त ने दोनों ने कुछ फोटो क्लिक कराए। फोटो के साथ साथ कुछ मस्ती की, क्योंकि यहाँ पर कुछ मॉन्यूमेंट्स मौजूद थे। अगर देखा जाए तो एक पुरानी जीप मौजूद थी जो खंडर बनी हुई थी और साथ में पुराना एक रेडियो स्टेशन बना हुआ था। तो वहां पर भी हमने फोटो क्लिक की और खूब मस्ती की। इस्तेमाल करने के बाद हम पहुंचते हैं विक्टोरिया मेमोरियल, जो रियलिटी में पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित है और जो महारानी विक्टोरिया की याद में समर्पित है। यहाँ से अब हम पहुंचते हैं हम्पी के खंडर के प्रतिकृति देखने, जो भारत के पूर्व मध्य कर्नाटक में स्थित है। एक यूनेस्को विश्व धरोहर मानी जाती है। यहाँ से
सीधे पहुंचते हैं आगरा के ताजमहल। अरे रुको रुको, हम आगरा नहीं जा रहे हैं, इसी पार्क में मौजूद है। और इसी पार्क में मौजूद है ताजमहल, जिसे प्यार की निशानी कहा जाता है। उसे भी बेहद ही शानदार तरीके से कबाड़ से संजीदे तरीके से बनाया गया है। इसके बाद हमने मैसूर पैलेस देखा और वहां से पहुंचते चार मीनार देखने, जो वैसे तो हैदराबाद में बनी हुई है, मगर कलाकारों ने यहाँ पर भी पूरी मेहनत की और जो इस चार मीनार में दिखाई देता है। अलावा भी अगर देखा जाए तो भारत दर्शन पार्क में आप बहुत कुछ देख सकते हैं, जैसे कोणार्क का मंदिर, अजंता अलोरा गुफाएं, खजुराहो मंदिर और भारत के कई अन्य विरासत स्थलों सहित 22 पुस्तकों की प्रतिकृतियां बनाई गई हैं, जिसे आप देख सकते हैं। जिसे देखकर आप एक पल के लिए यह सोचेंगे कि मैं उस स्थान पर मौजूद हूं जहां पर यह सब चीज बनी हुई है। इस पार्क की अगर बात करें तो यह पार्क 8.5 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। इतना ही नहीं, इस पार्क में शाम के समय लाइट एंड साउंड शो का भी आयोजन किया जाता है। फिलहाल हमें तो ऐसा कुछ देखने नहीं मिला, लेकिन आप अगर चाहें तो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए इस पार्क में जरूर आ सकते हैं और दिल्ली वालों को इसमें जरूर आना चाहिए। अगर आप आने की सोच रहे हैं तो जरूर आइए और अपने परिवार को साथ लाइए। वैसे हमने तो खूब एंजॉय किया और लगभग 3 घंटे इस पार्क में बिताया, जो कि हमारे बेहद ही शानदार 3 घंटे रहे। अब बात करते हैं इस पार्क के टिकट की। तो इसका टिकट 100 से 150 रुपये है। आप अगर रविवार को आते हैं तो 150 रुपये लगेगा, बाकी डेज में आपको 100 रुपये देने पड़ सकते हैं। और यह सोमवार के दिन पूरी तरह से बंद रहता है। तो दोस्तों, आज का यह ब्लॉग आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कमियां बहुत सारी होंगी, तो अगर कमियां हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि हम आगे इसे सुधारने का प्रयास करेंगे। और आप अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स को यह वीडियो जरूर शेयर करें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर सब्सक्राइब जरूर करें। और मिलते हैं अगले नए ब्लॉग में।